कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट वाला फरमान, क्या फिर से हिंदू और मुसलमान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले एक जनपद में, फिर दूसरे जनपद में और फिर हरिद्वार के पूरे रूट में और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में फलों की दुकानों में, ढाबा अथवा होटलों में दुकानदारों के नाम पहचान के साथ होर्डिंग बोर्ड और बैनर लगवाए, जिसके पीछे का तर्क दिया गया कि इस काम से कांवड़ की पवित्रता बनी रहेगी। अगर ऐसा है तो क्या उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली सरकार ने या हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है? क्योंकि हरियाणा से भी और दिल्ली से भी लोग हरिद्वार कांवड़ भरने जाते हैं। उसके अलावा हरियाणा में तो भाजपा की ही सरकार है। बिहार के देवघर में एक पवित्र स्थान है जहाँ पर 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी है कांवड़ यात्रा की। वहाँ आज तक कोई सुविधा नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, सरकार को ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में यद्यपि कोई असामाजिक तत्व है तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, उन पे कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लोगों की पहचान धर्म के नाम पर करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसा वक्तव्य उचित नहीं है कि जाति का और धर्म का भेद लोगों के बीच करना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने जैसा ही है। क्या ऐसा ही फरमान हरियाणा में, जहां भाजपा शासित सरकार है, क्या वहाँ होगा? क्या ऐसा ही आदेश भाजपा की सहयोगी सरकार, गठबंधन की सरकार बिहार में होगा? पवित्रता की एक बात है तो हर जगह होनी चाहिए। केवल एक जगह पवित्रता से काम थोड़ी चलता है। ऐसे में आवश्यक है, यद्यपि पवित्रता की बात है तो हर जगह ये सब चीज़ें लागू करी जाएँ। अगर किसी राज्य सरकार को इस चीज़ में कोई परेशानी आती है तो केंद्र सरकार से सहयोग लें, अगर पवित्रता की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर लगभग उपचुनाव होने हैं। इस लिहाज से सरकार ने ये कदम उठाया ताकि उन्हें वोट मिले। लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए कि ये फल वाले, ठेली रेडी वाले सभी गरीब लोग होते हैं जिनकी रोजी रोटी का सवाल है। और भाजपा सरकार ने यही काम अयोध्या में किया, गरीबों के घर उजाड़े, जिसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा।
और अयोध्या में तो अधिकतम हिंदू थे, उन पे भी ऐसा ही जुल्म ढाया गया। और कितने संगठन ऐसे हैं, कितने भाजपा के नेता हैं, कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों के दुकानों से खरीदारी का बहिष्कार करने की बात कही। वहाँ अधिकतर हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो मैं समझता हूँ ये नफ़रत की बात है सिर्फ, और नफ़रत की बात ही थी, इसीलिए अयोध्या जैसी पवित्र और भगवान श्री राम की धरती पे लोगों ने नफ़रत फैलाने का काम किया, जो चुनाव के बाद हर किसी ने देखा कि वहाँ से खाने पीने की सामान ना खरीदें, वहाँ से किसी तरह का सामान ना खरीदें, अयोध्या वासियों का बहिष्कार करने की बात कही गई। मुझे लगता उसी सोच के साथ यहाँ भी सब चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए, जब अयोध्या जैसी जगह में भी आप इस ओछी मानसिकता के साथ हार का शिकार हुए, इसी तरह आप उपचुनाव में भी हार का शिकार होंगे और आने वाला समय आपके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि नफ़रत के बजाय संवैधानिक रूप से संविधान की मर्यादा के अनुरूप देश में शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। हमारे देश में कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। जब मजहब आपस में वैर रखने की बात नहीं करता है तो आखिर सरकार इस तरह का भेद क्यों डाल रही है? क्या लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने इंडिया गठबंधन के लोगों पर जातिवाद का या जात की राजनीति करने का आरोप लगाया? क्या भाजपा जात की काट धर्म से करना चाहती है? यद्यपि ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। और इस तरह के कुछ अन्य फैसलों पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैक फुट पर आई है। जब चाहा, जब किसी के लिए फरमान सुना दिया, जब मर्जी हुई लोगों के घर तोड़ने का आदेश सुना दिया। अभी लखनऊ में देखा गया कि काफ़ी एरिया में लोगों का घर जो है बुलडोज़र से ज़मींदोज़ करने की बात कही दी। फिर उसके बाद में जब विरोध हुआ तो फैसला वापस ले लिया। अभी एक कर्मचारी विशेष की डिजिटल अटेंडेंस की बात का फैसला किया। फिर उस फैसले का विरोध हुआ तो उस पर भी फैसला वापस कर लिया। बार बार बैक फुट पर आने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा काम कर रहे हैं तो आखिर उनकी मंशा क्या है? ये चीज़ें एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है। देश को संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था की आवश्यकता है।